Hello बच्चों, let's read the question. Question says find all points of discontinuity of f where f is defined by fx equals to x square plus x plus 3 if x less than 3 0 if 0 less than equals to x less than equals to 1 x square minus x plus 3 if x greater than 1. इसका फर्स्ट ऑप्शन है f is discontinuous at all point of c. सेकेंड ऑप्शन है f is continuous at all point of c. एंड थर्ड ऑप्शन है f is discontinuous at x equals to 0. एंड फोर्थ ऑप्शन है f is continuous at x equals to 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं fx के, अगर इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx के, और इक्वल हो और फाइनाइट हो और इक्वल हो f ऑफ a के, देन हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होती है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, ये इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h के, एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h के, और जो h होता है वो 0 से बड़ा होता है. तो इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं, तो जो हमें फंक्शन गिवन है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे जो x इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इफ x लेस देन 3 है, और यहाँ पे 0 और 1 के इंटरवल भी दे रखा है और 1 से बड़ा वाला भी दे रखा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 जहाँ पे डिफाइन नहीं है x, जैसे कि 0 से छोटे पे, तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इफ x लेस देन 0 एंड 0 इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1. तो क्या होता है 1 के बाद जितने भी टर्म है 3 से छोटे हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 रहेगा इफ जो 1 लेस देन x लेस देन 3 हो, एंड इसके बाद जो टर्म है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. नाउ हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 0 पे चेक कर लेते हैं. तो 0 पे चेक करते हैं. तो नाउ सबसे पहले 0 पे, तो एट x इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, जो कि जहां पर अब 0 से छोटे पे fx की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, क्योंकि f ऑफ माइनस h पुट करना है, तो x के पे इसमें हम माइनस h पुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस एच माइनस एच प्लस 3, और यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3. नाउ हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. और अब हम क्या करते हैं, 0 से बड़ा होने पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से बड़े होने पर इसकी वैल्यू यहाँ से ली जाएगी जो कि 0 रहेगी, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0, ये 3 इधर वाले का है नाउ, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे सो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है. सो ये इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू 0 और हम जानते हैं और नाउ अब हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो नाउ एट x इक्वल्स टू 3 तो हम f ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो इसमें हम यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 और इससे ये कट जाएगा और आएगा ये 9। नाउ अब हम फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव f ऑफ x जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h के जो कि इक्वल हो जाएगा 3 माइनस h मतलब 3 से जस्ट छोटा, तो वो हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हम 3 माइनस h पुट करते हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 माइनस h प्लस 3। अब हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा 50। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और जो है 3 पर और f की 3 पर वैल्यू बराबर नहीं है, सो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इम्प्लाइज, क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसके, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू जो बराबर होती है तब कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ तो ये दोनों ही ये फेल हो गया। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। नाउ हम अब 1 पे फाइंड कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। नाउ तो x इक्वल्स टू पहले हम f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, f ऑफ 1 जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा यहाँ से, तो f ऑफ 1 कितना आ गया 0। अब हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h और 1 से थोड़ा सा छोटा, तो वो हो जाएगा 1 से थोड़ा छोटा, वो 0 ही रहेगा फंक्शन यहाँ से। तो यहाँ पर ये फंक्शन की डेफिनेशन से किसके इक्वल हो जाएगा 0, तो ये वाला 0 के इक्वल आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x जो कि इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल्स टू यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये 1 से बड़ा होने पर ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे 3 है प्लस 3। तो h की वैल्यू जो है हम 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 जो कि इक्वल हो जाएगा 5 के। नाउ ये इम्प्लाइज करता है कि जो fx है वो 1 पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो 3 पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है अपने पूरे डोमेन में, अगर डोमेन जो है कॉन्टिन्यूअस है तो। नाउ नाउ अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन है f इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ c। c मतलब कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या सभी कनेक्टिंग पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है? तो हाँ, ये सभी कनेक्टिंग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 0 3 और 1 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इस पे सभी, तो ये पहला जो ऑप्शन हो गया वो हमारा ट्रू हो गया। एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ c, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एंड डी ऑप्शन है f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया।
So correct options are option number A and C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.